हेलो एवरीवन। आज हम वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम या वैम्स होता क्या है, ये सिस्टम किस तरह से काम करता है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक एफर्ट होता है सिस्टम की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है चेंजिंग सिस्टम की, उसको फुलफिल करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उसके आगे प्रोसेस करवाने के लिए जो है वो प्रोसीड करता है। तो वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम के अंतर्गत कुछ सब प्रोसेसेस होती है। इस प्रोसेस के अंदर कुछ सब प्रोसेस होती है। वो सब प्रोसेसेस क्या होती है? डाटा एक्विजिशन होता है, सबसे पहले क्या होता है? डाटा कलेक्ट होता है, ठीक। वो डाटा ट्रांसमिट होता है, इसलिए डाटा ट्रांसमिशन होती है। उसके बाद में क्या होती है? डाटा प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो तीन चीजें आपकी इन्वॉल्व हो जाती है, डाटा एक्विजिशन, डाटा ट्रांसमिशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। ये तीन सब प्रोसेसेस वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम प्रोसेस के अंतर्गत आती है। अब ये तीन प्रोसेसेस कौन कंडक्ट कराता है? ठीक है, इन तीन प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? अब डाटा एक्विजिशन, डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कहाँ से मिलेगा? डाटा किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा, तो कोई ना कोई मेजरमेंट सिस्टम होगा, ठीक है। फिर डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन मतलब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या होगा? किसी न किसी कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या था? डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग कौन करता है? कंट्रोल सेंटर्स करते हैं। तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तीनों मिलके ये जो वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम की जो प्रोसेस है, उनकी जो तीन सब प्रोसेसेस मैंने बताई थी, डाटा एक्विजिशन, डाटा ट्रांसमिशन एंड डाटा प्रोसेसिंग, इन तीनों प्रोसेस को फुलफिल कराने के लिए ये तीन सिस्टम्स जो है वो मिलके काम करते हैं। कौन से तीन सिस्टम्स? मेजरमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे मिलके ये तीन सब प्रोसेसेस को काम करते हैं, ठीक है। तो अब डाटा की यदि हम बात करते हैं वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम या वैम्स में, तो इसके अंतर्गत होता क्या है? वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम में जो डाटा आपका कलेक्ट होता है या डाटा एक्वायर होता है, वो कहाँ से आता है? किन रिसोर्सेज से आता है? मेजरमेंट यूनिट से तो आता है। वो किस तरह की मेजरमेंट यूनिट से आता है? वो कन्वेंशनल मेजरमेंट यूनिट से भी आ सकता है, या फिर कोई रिसेंटली नई डेवलप हुई किसी मेजरमेंट यूनिट से, जो कि अपडेटेड और फास्ट यूनिट हो, उससे भी डाटा जो कलेक्ट होता है। तो ये ओवरऑल पूरी डाटा को कलेक्ट करता है। तो इसका मतलब डाटा की वेराइटी हो गई, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक। तो ये डाटा क्या होता है? उसको कलेक्ट कर लिया। अब इस कलेक्ट करे हुए डाटा का क्या होगा? हम कम्युनिकेट करेंगे कहाँ तक? कंट्रोल सेंटर तक, क्योंकि डिसीजन कौन दे रहा है? कंट्रोल सेंटर दे रहा है, ठीक है, ताकि उस पर वो प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो डाटा जो है प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो गया, आपका डाटा ले लिया आपने, सिस्टम डाटा। उसके बाद में क्या हुआ? आपने डिसीजन सेंटर से डिसीजन मिलेगा, उसके बाद में वो ऑपरेट होगा कहाँ? पावर सिस्टम पे, जहाँ पे जो भी ऑपरेशन आपको करना है या जो भी प्रोसेसेस करवानी है, वो कहाँ से आएगा? उसकी कमांड आएगी डिसीजन सेंटर से, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम खुद ही जो है वो कमांड दे सकता है या खुद ही बता सकता है कहाँ रिमोट साइट पे यदि कुछ चेंजेस करने हैं, तो अकॉर्डिंगली वहां से भी वो ऑपरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको तीन चीजें, तीन ब्लॉक्स आपको दिखाए गए हैं। वो तीन ब्लॉक क्या है? वो तीन सब प्रोसेसेस हैं जो हमने भी डिस्कस की। वो कौन सी थी? डाटा रिसोर्सेस, मतलब कि डाटा एक्विजिशन जो हो रहा है आपका वो, देन डाटा ट्रांसमिशन, उसके बाद में डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग कहाँ से होगा? वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम से आपने डाटा को ले लिया, कहाँ से? डाटा रिसोर्सेस से डाटा को कलेक्ट किया, थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन चैनल से आपने डाटा को कलेक्ट किया। अब ये वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम जो है ये क्या करेगा? डिफरेंट एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है डाटा की, वहां पे उसको उसके रिलेटेड कंट्रोल सेंटर पे उसको वो देगा, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस में आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम की, तो इसका फंक्शन अभी हमने देख लिया कि क्या करेगा, ठीक। ये तीन सब प्रोसेसेस आपकी हो गई। उसके बाद में डाटा रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली उस ब्लॉक की यदि हम बात करते हैं डाटा रिसोर्सेज की, तो पूरे सिस्टम में क्या होता है? सिक्योर ऑपरेशन के लिए या कंट्रोल होने के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम कैसा है? आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। तो वहां से जो जो भी डाटा आपका आता है, वो डाटा रिसोर्सेस आपके लाएंगे या मेजर करके रखेंगे, ठीक है। तो हम यदि वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम में बात करते हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक की जो क्या है, डाटा रिसोर्सेज वाला जो ब्लॉक है, वो रिसोर्सेज क्या है आपके? कोई मेजरिंग डिवाइसेस है। वो मेजरिंग डिवाइसेस क्या हो सकती है? कन्वेंशनल भी हो सकती है, कोई नई डिवाइसेस भी हो सकती है, जिसके कारण से आपका, जहां से आपका जो डाटा है वो मेजर हो रहा है आपका डाटा, ठीक है। तो वो डाटा को मेजर करने का काम आपका डाटा रिसोर्सेस में वो स्टोर होता है डाटा, ठीक है। जो मेजर होता है, मेजरिंग डिवाइस उसको मेजर करती है और वो डाटा प्रोवाइड करती है थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। ये हमने बात की। तो ये डाटा जो है आपका
चूंकि कन्वेंशनल यूनिट से भी आ रहा है, कन्वेंशनल मेजरमेंट सिस्टम से भी आ रहा है और नए सिस्टम से भी आ रहा है, तो ये डाटा जो है आपका वो वेराइटी वाला डाटा है। मतलब उसका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस अलग अलग हो सकती है, डाटा का वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, सैंपल रेट अलग हो सकता है। कोई डिवाइस आपका स्लो डाटा प्रोवाइड करे, कोई डिवाइस आपका फास्ट डाटा प्रोवाइड करे, तो सैंपल रेट सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से डाटा की जो वेराइटी है वो बहुत अलग अलग है, अलग अलग डाटा की फॉर्म में, अलग अलग वेराइटी में वो आपको मिलता है। तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। जो डाटा की बात कर रही हूं मैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका ऑपरेशनल डाटा और दूसरा हो सकता है आपका नॉन ऑपरेशनल डाटा। तो क्या होता है ये ऑपरेशनल डाटा और नॉन ऑपरेशनल डाटा? ऑपरेशनल डाटा मतलब कि जो मेजरमेंट्स आपके इंस्टेंटेनियस चल रहे हैं उनको आप बोलते हैं ऑपरेशनल डाटा। इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट मतलब क्या हो गया? मतलब सिस्टम में कंटिन्यूअस यदि आप वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, करंट को मेजर कर रहे हैं, फेजर्स जो है वो मेजर कर रहे हैं, ये जो डाटा रहता है ना, ये कंट्रोल सिस्टम सेंटर्स पे इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कंट्रोल सेंटर को जब रिक्वायरमेंट हुई तब आप डाटा दे रहे, नहीं, ये तो जाना ही है, मांगे या नहीं मांगे कंट्रोल सेंटर, ये डाटा आपका कंटिन्यूअस जाता रहता है, इंस्टेंटेनियसली डाटा जाता रहता है। वो डाटा कौन सा होता है? वोल्टेज होता है, करंट होता है, फेजर्स होते हैं, उनके फेज एंगल जो होता है वो, उसके बाद में ब्रेकर्स की जो पोजीशन रहती है, स्टेटस जो रहता है कि लास्ट कब ऑपरेट हुआ था, या जो भी आपका हो रहा है वो कंटिन्यूअसली यदि वो ऑपरेट हो रहा है, जो भी जैसा हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है इंटेलिजेंट मैनर में आपकी इंस्टेंटेनियसली प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पे? कंट्रोल सेंटर पे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली जा रहा है कंट्रोल सेंटर पे, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका अगर आपको कुछ एबनॉर्मलिटी कंट्रोल सिस्टम पे सेंटर पे डिटेक्ट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकर फिर आके डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका किस टाइप का डाटा हो गया? ऑपरेशनल डाटा, जो कि कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जा रहा है कहाँ पे? कंट्रोल सेंटर पे। उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर कंट्रोल सेंटर जो है वो प्रोसेस में लाता है। सेकंड डाटा आपका होता है नॉन ऑपरेशनल डाटा। नॉन ऑपरेशनल डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जो कि कंटिन्यूअसली हमको कंट्रोल सेंटर पे जरूरत नहीं है भिजवाने की, हो सकता है वो कुछ पीरियड के बाद में भेजा जाता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या हो सकता है कुछ डाटा ऐसा होता है जो कंट्रोल सेंटर डिमांड करता है कि हमें ये डाटा चाहिए तो प्रोवाइड करो, तो वो ऑपरेटर आपको वो डाटा देता है। तो ये डाटा किस टाइप का होता है? ये डाटा होता है जैसे सीरीज ऑफ फॉल्ट। ये वाले फॉल्ट जो है, ये इतनी सीरीज के जो फॉल्ट है वो कब हुए, इस सीरीज में जो है फॉल्ट हो रहे हैं। फिर फ्लक्चुएशन, पावर फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, इतने इतने अंतराल पे क्या फ्लक्चुएशन हुआ है वो रिकॉर्ड भेजना है। डिस्टर्बेंसेस जो है सिस्टम में वो कब हुए, 1-1 घंटे के अंतराल पे यदि वो मांगा, या जितने भी पीरियड पे यदि मांगते हैं तो वो प्रोवाइड करा जाता है। वो डाटा जो होता है आपका नॉन ऑपरेशनल। लाइटनिंग स्ट्राइक जो होती है, स्ट्रोक जो होता है, वो कब हुआ था, क्या है, अगर इस टाइप की जो डाटा रहता है वो आपका आता है नॉन ऑपरेशनल डाटा। वो अकॉर्डिंग टू जब डिमांड किया जाता है कंट्रोल सेंटर तब प्रोवाइड किया जाता है, या फिर पीरियोडिक मैनर में उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे ये यदि प्रोवाइड किया जाता है तो वो नॉन ऑपरेशनल डाटा होता है। तो डाटा की दो क्वालिटी हो गई, दो वैरायटी हो गई। एक आपका हो जाता है ऑपरेशनल, दूसरा हो जाता है आपका नॉन ऑपरेशनल डाटा। तो इस तरह से हमारा जो वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम जो है वो काम करता है। 3 प्रोसेसेस होती है, 3 सब प्रोसेसेस होती है इसके अंतर्गत। उन सब प्रोसेसेस को अलग अलग जो सिस्टम से हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो उसको प्रोसीड करते हैं और आगे जाके उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है।